हालेलुया। पिछले दिनों में हम सीख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था। याद है? भूल गए? तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, ऐसे करके वहां जब हम देखेंगे ना, 6 अलग अलग बातें सिखा रहा है प्रभु, 6 बातें। तो 6 में से मैं सबसे लास्ट वाली जगह में आपको लेके जाऊंगा, जो सबसे उत्तम और मुख्य है, जबकि है तो सब मुख्य, मगर जो लास्ट वाली जगह पे हम जाएंगे उसको थोड़ा हम सीखेंगे आज। प्रार्थना की जो सबसे क्योंकि कितनी बार हम इन प्रार्थनाओं को प्रभु की पढ़कर चले जाते हैं मगर रुक कर उसको समझते नहीं हैं। तो मत्ती 6 का 14 और 15 हम पढ़ें। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, प्रभु इन वचन के द्वारा तू हमें सिखा समझा। हालेलुया। प्रभु तेरा प्रकाश हमें देना इन वचनों के द्वारा, हमारा ज्ञान और समझ बुद्धि नहीं प्रभु, तेरी आत्मा हमें आज क्या इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता है। एक एक को प्रभु तेरी आवाज को सुनने के लिए सहायता करना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर से पढ़े बेटा, ध्यान से सुनना आप। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। अभी इतना समझ में आया है, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ये कुछ समझाना पड़ेगा इसमें तो बिल्कुल साफ तरीके से लिखा है, कोई इसमें गहराई नहीं है। इधर लिखा, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। इतना तो साफ साफ समझ में था। अगर हम किसी मनुष्य के अपराध क्षमा करेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराध क्षमा करेगा। 15 पढ़े बेटा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। अब इन वचनों को हमने बहुत बार पढ़ा भी है, सीखा भी है, अलग अलग देखा है। आज बहुत से मसीह लोग परमेश्वर के साथ पूरा आजादी के साथ सहभागिता क्यों नहीं कर पाते? प्रभु यीशु मसीह के साथ पूरी तौर से सहभागिता क्यों नहीं कर पाते? यानी कि उनकी प्रार्थना के प्रति जो गंभीरता होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि इधर जब मेरे तरफ ध्यान से देखना, इधर प्रार्थना में जो 6 बातें हैं अगर आप रुक रुक के पढ़ोगे तो ये आखिरी है कि यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराध क्षमा करूंगा, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, हमने किसी के अपराध क्षमा तो किए ही नहीं है और इधर आके प्रभु से बोलते प्रभु मेरे अपराध क्षमा कर। मैं जो बोलता हूं आपको समझ में आ रहा है ना बराबर? हमने किसी की गलती या पाप को तो क्षमा किया ही नहीं और इधर हम प्रभु से बोले प्रभु मेरे पाप को क्या कर, क्षमा। ये हमारी प्रार्थना सही है या व्यर्थ है? ऐसी प्रार्थना से कुछ फायदा है? इसमें हम अपना समय खराब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? अपना समय खराब कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाले को तो हमने माफ किया ही नहीं, इधर बाप से बोलते प्रभु मेरे पाप क्षमा कर। मैं जो बोलता हूं आपको बराबर समझ में आता ना, क्योंकि एक बच्चे की तरह मैं आपको समझाता हूं ताकि आपके समझ में आए। हमारी सास बहू की लड़ाई हो गई या माँ बाप की हो गई, हमने उसको माफ किया ही नहीं, लड़कर आ गए और बोलते प्रभु मेरे पाप क्षमा कर। ये वचन आपको माफ कर रहे हैं क्या?
इधर पढ़ते समय। इस आयत को जब पढ़ेंगे तो हमको माफी मिल जाएगी क्या? वचन कहता है जिस तरीके से तुम माफ करोगे उस तरीके से मैं भी माफ करूंगा। अगर हमने ऊपर ऊपर से बोला है माफी की, तो हमको भी हमारा बाप क्या करता है? अंदर से जानता है। वो हमें कहां से? क्योंकि प्रभु का दास एक बार शमूएल जो है दाऊद को अभिषेक के लिए गया, तो वो उधर उसके भाई लोग खड़े थे, सब लंबे चौड़े। तो कहता मनुष्य का देखना यहोवा का देखना एक सा नहीं है, क्योंकि हम तो ऊपर से देखते हैं मगर परमेश्वर अंदर से देखता है कि हमने लड़कर जिससे आए उसको कैसे माफ करा है। जैसे हमने माफ करा वैसे वो हमें माफ। कहने का मतलब, अगर हमारी अगर पृथ्वी पर किसी से भी कुछ बात है, जब तक वो क्लियर नहीं होगी हम स्वर्ग में जा नहीं सकते। ये बिल्कुल गांठ बांध लेना। इसीलिए मैं बहुत से सेवकों को देखता हूं, हमेशा बिल्कुल प्यार से रहते, वो मेल मिलाप के साथ रहते। कहीं हमारे किसी ना किसी कारण हमारे वो स्वर्ग का रास्ता रुक ना जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, कितना भी छोटा बनना पड़े बनेंगे, क्योंकि वो रास्ते में कोई रुकावट ना आए। समझ में आपको आ रहा है? इधर आकर हम बोलते प्रभु माफ कर माफ कर माफ कर। अब इस आयत से तुलना कर ले, आपको माफी मिलेगी क्या? हम ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे, ज्यादा जैसे बहुत से ऊंचे लेवल के पढ़ा देते तो ऊपर ऊपर से जाता है। ये बिल्कुल बारीक है। इधर बिल्कुल साफ, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा ना करेगा। बिल्कुल हमारी भाषा में हमें लिख कर दिया है, फिर भी हम इसको नजरअंदाज करते हैं। इसको अगर हम नजरअंदाज करेंगे, नुकसान किसका है? उसी तरह एक दृष्टांत में भी हम जब पढ़ते हैं, स्वर्ग का राज्य एक राजा के समान है। स्वर्ग का राज्य एक निकालेंगे, वो आयत पढ़कर फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मत्ती 18 उसका 23 से पढ़े बेटा। हाँ निकाल लिया, सही है। सबने निकाला? नहीं निकाला तो इधर से देखें, नहीं तो बाइबल है तो बाइबल में देखें, पढ़ें कोई भी। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। अब इस आयत को और अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपको ये पढ़ाना चाह रहा हूं, ताकि और अच्छी तरह आपको समझ में आए। हाँ बेटा पढ़े। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। अभी इतना रुक कर बेटा, ताकि एकदम से समझ में नहीं आएगा। एक जना थोड़ा खड़े होंगे, खड़े बेटा। ध्यान से देखना। ये है मालिक, मालिक का मतलब स्वामी है, और ये है दास। ठीक है? तो इसने क्या है, इसको कुछ पैसे दिए। कितने दिए? उधर आप पढ़ोगे ना तो
20 किलो चांदी के हिसाब का हिसाब है उधर। 20 किलो चांदी अगर आप देखें तो 1 किलो चांदी 90,000 से भी ऊपर है। 1 किलो चांदी 90,000 से भी, तो यानी कि इसने इसको 20 किलो चांदी दिया। जब हिसाब लेने के लिए आई कि मेरा हिसाब दो, तो इसके पास कुछ नहीं था। तो जब इसने बोला मेरे पास कुछ नहीं है, तो इसने तरस खाकर सारा इसका कर्जा क्या कर दिया, माफ कर दिया। इतना समझ में आया है? ये 100-200 रुपए नहीं है, कितने हैं? 20 किलो चांदी। कितने किलो? जब इसने हिसाब, क्योंकि ये इसके पास काम करता है, जब इसने हिसाब लेना चाहा तो इसके पास इतना कर्जा निकला, तो कहता मैं धीरे धीरे करके आराम से क्या करूंगा, दे दूंगा। तो इसने क्या करा, माफ। देखा ना, जब उसने लेखा लेना चाहे तो एक जन उसके सामने, पढ़े बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है, चाहे टाइम लगे तो लगे, पढ़े। जब वह लेखा लेने लगा तो एक इसने जन इसको दिए थे, तो ये जब लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। ये कम से कम 20 किलो चांदी का कर्जदार है इसका। इतना समझ में आ रहा है? हाँ। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था। अब इसके पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए। इसने बोला कि इसके बाल बच्चे, जमीन, जो भी इसका सब क्या करा, बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। हाँ, यानी कि भाई तू कहीं से भी तेरा बीवी बच्चा को वो भी बेच के लाके मेरा कर्ज चुका। हाँ। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया। गिरना बेटा, मेरे पास अभी कुछ नहीं है। क्या कर रहा है? गिरकर प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर। ये बोले है स्वामी क्या कर, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। मैं सब कुछ क्या करूंगा, भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। अब इसने तरस खाकर क्या करा, इसको छोड़ दिया। आगे, और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। सब माफ कर दिया। बेटा तेरे को मैंने क्या कर दिया, आजाद कर दिया, सारे कर्ज तेरे माफ कर दिए। अब आगे, इतना समझ में आया ना? अब आगे, परंतु जब वह दास बाहर निकला, बेटा बैठ जा, अब इसके कर्ज क्या हो गए, माफ हो गए। अब ये क्या कर रहा है, बाहर निकला। हाँ। तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। अब इसके तो माफ हो गए, अब ये बाहर गया, इससे इसने कर्जा ले रखा था, इसने तो माफ कर दिए उसने इसके, तो अब इसने इसको दिए थे। हाँ, आप पढ़े। तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला, ये मिला, हाँ, जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। 100 दिनार, 100 दिनार का मतलब 1 दिनार 1 दिन की मजदूरी है। जैसे आज देखो 500 रुपए लगा लो एक, तो 100 दिन के कितने हो गए, 50,000। इसने इसको कितने दिए, 50,000। हाँ। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। अब ये कह रहा है, इसने तो ये आया तुरंत इसका क्या कर लिया, गला घोट, कह रहा मैंने तेरे को जो दिया है ना, मुझे क्या कर दे। तो उसका संगी दास गिरकर विनती करने लगा। हाँ, इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा। ये भी क्या कर रहे हैं, इसको गिरकर क्या कर रहा है, विनती कर रहा है, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। अब ये इससे कहता है कि धीरज धर, मैं सब क्या करूंगा, भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। ये ऐसा व्यक्ति इसने नहीं माना, क्योंकि इसका कर्ज तो उसने क्या कर दिया, मगर ये कह रहा नहीं, ये भी गिर कर दंडवत कर रहा है, कह रहा मैं धीरज धर दे दूंगा, मगर ये नहीं माने। इसने क्या करा, तुरंत जाकर बंदी गृह में यानी कि जेल में डाल दिया। आगे,
परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे। अब ये बोल रहा है, इसको कहाँ डाल दिया? जेल में। और क्या कह रहा है? जब तक कर्ज नहीं देगा ये तू बंदी गृह में। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये जेल में रहेगा तो ये कर्ज कैसे चुकाएगा? जेल में रहेगा तो। और बोल क्या रहा है? जब तक तू नहीं देगा क्या करेगा? जेल में। आगे पढ़े। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए, हाँ, और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। इसके और भी संगी लोग थे, तो इसने जो देखा इनकी बातों को देखकर किसको बोल दिया? इसको बोल दिया जाके। क्या बोल दिया? पढ़े 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 पढ़े। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए, और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा। इसने इसको बुलाया, क्योंकि ये तो कहाँ गया? ये तो बंदी गृह में। अब इसने इसको बुलाया। हाँ, उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की। ये इससे कहते हैं, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। क्योंकि इसने कह रहा है इसका कर्ज क्या कर दिया था? माफ। तो कहते तूने जब विनती की तो मैंने तेरा सारा कर्ज माफ कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? ये कहते ये इसने कितने किलो चांदी माफ कर दी कि मैंने तो तेरा इतना कर्ज माफ कर दिया, तूने इतना सा कर्ज माफ नहीं करा। तो कहता है मैंने तुझ पर दया की, वैसे क्या तूने अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहा था? आगे। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। अब इसने क्रोध में आकर इसको क्या कर दिया? पढ़े बेटा। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। हाँ। कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे, हाँ। तब तक उनके हाथ में रहे। हाँ। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। अभी कुछ समझ में आया है? अभी और कुछ समझाना बाकी है? नहीं आया ना अभी? इसने इसको माफ कर दिया, मगर इसने इसको माफ नहीं किया। तो इसने क्या करा? इसको बुलाई इधर कि मैंने तेरा तो इतना कर्जा माफ कर दिया था, तूने इतना सा नहीं करा। इसको क्या कर दिया? अब इसको भी क्या कर दिया? बैठ, अब बैठ जाओ। अब मैं इतना, प्रभु आपको आशीष, मैं इतना आराम से इसलिए आपको सिखा रहा हूं। अभी मेरे तरफ देखना, अब अभी कहीं मत देखना। अब सास बहू है, उनकी थोड़ी सी लड़ाई हुई, हम उसको माफ नहीं कर पा रहे। मैं बिल्कुल बारीकी पे जाऊंगा आपको। पड़ोसी है, उसको हम माफ नहीं कर पा रहे। रिश्तेदार है, कोई भी है, उसको हम माफ नहीं। अगर मान लो सास बहू की लड़ाई है, माँ बाप की लड़ाई है, डॉक्टर से लड़ाई है, हमारी डॉक्टर ने इलाज सही नहीं किया, या किसी से कुछ बात हो गई, कम से कम 10-15 जगह हमारी नहीं पट रही, और एक ने 20 किलो चांदी माफ कर दी, और हमने 10 लोगों से थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा भी करेंगे तो कितने हो गए? थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे तो 5 किलो लगा लो चांदी। हम 5 किलो चांदी माफ नहीं कर पा रहे, उसने 20 किलो माफ कर दिया। तो जब हम इनको माफ नहीं करेंगे तो वो हमें कैसे माफ करेगा? हम कैसे बोलते प्रभु मुझे माफ कर? हम क्या बोलते इधर आकर? प्रभु मुझे, अरे मैंने तुम्हारा इतना पाप माफ कर दिया, तू अपनी सास को माफ नहीं कर सकती? मैंने तो तेरा इतना पाप इतना कर दिया माफ, मगर तू इतनी सी बात लेके बैठी है, अभी भी बैठा है अभी भी।
फिर हमें वो कैसे माफ करेगा, ये सोचो तो सही अब। और हम बोलते प्रभु हमें माफ कर दे। ये हमारी प्रार्थना व्यर्थ है। आज से ऐसी प्रार्थना करना बंद कर दो, इससे कोई फायदा ही नहीं है। आप अपना समय खराब कर रहे हो। कितना जैसे तुम माफ करोगे वैसे ही माफी मिलेगी। तुम किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर हम मैं करके चलूंगा तो हम तो गए। देखो अगर वो बहू है, वो गलत कर रही है, अपना न्याय वो देगी। मैं सास हूं, मैं अपना न्याय अपने दूंगी। मेरा कहने का मतलब अगर नहीं बन रही है ना, दूरी बना लो, मगर कड़वाहट मत रखो। वचन में हम पढ़ते हैं क्रोध तो करो मगर पाप मत करो। और जब क्रोध आता है ना, वो पाप लेकर आता है। तो इसलिए वो ऐसा माहौल मत बनाओ जिससे गुस्सा आए। देखो जी मेरी नहीं बनेगी अब, आपके प्रति मेरे अंदर कोई दिक्कत नहीं है, मगर देखो अब आगे हमारी नहीं बनेगी। जो मुझसे होगा मैं करूंगा, करूंगी। तो जहां देखो आप उसको भी देख सकते हैं, जब उनकी भेड़ बकरी ज्यादा बढ़ गई चाचा भतीजे की, कि कल को भैया इन चरवाहों के चक्कर में हम भाइयों के बीच में ना आए, तो भैया क्या कर, तू इधर जाएगा तो मैं इधर जाऊं। और पहले मौका कौन दे रहा है? क्योंकि अब्राहम, क्योंकि बड़ा वो है, उसके अंदर समझ थी। वो ये नहीं कह रहा ये हरी वाली मेरे को दे दे बाकी तू जा। वो कह रहा तो चुन ले भाई तू, हम बड़े हैं, रख दो ना सामने, चुन ले भाई तू, क्या चाहिए तुझे, लड़ाई खत्म। सही है गलत है? मगर शैतान ऐसे थोड़ी होने देता इतनी आसानी से। अब देखो ना, लूसीफर इतना पद पाया हुआ, उसको वो भी कम लग रहा है। सारे स्वर्गदूत उसके नीचे हैं, वो सबसे ऊपर है, वो भी उसको कम लग रहा है। मुझे तो और ऊपर ले बेटा, और ऊपर ले। कहाँ गया? आदम हमारी माँ को देख लो ना, दुनिया भर के वाटिका है, नहीं मैं तो यही खाऊंगी। खा, तेरे को पूरा बगीचा दे दिया, जिसकी मना करा उसको देख रही खड़के, कितना अच्छा है भाई। तूने चखा भी नहीं, तुझे अच्छा लगने लग गया। कोई भी चीज हम चखते जब भी तो पता लगता है अच्छा, मगर उसने तो बिना चखे बोल दिया अच्छा लगता है देखने में। तो हम ऐसे तो फंसते हैं। फंसते कैसे हैं? ऐसे ही फंसते। हमें क्या है, ये आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब क्या है, कहां से आया? ये संसार से ही आया। ये हम जो है ना, मैं कहता हूं कि हमको इतना साल हो गए, आज हमको है ना भाग कर सेवा करनी थी, मगर आज हम भी क्या है, वो कीचड़ में अभी भी सुअर की तरफ भागते हैं। आपका अगर मन होगा ना, सच कहता हूं प्रभु बहुत बातें खोल कर देगा। तो अभी जो समझ में आया है, उसने तो तुम्हारा इतना माफ कर दिया, 20 किलो चांदी क्या कर दी उसने, माफ कर दी। और तूने थोड़ा सा के चक्कर में उसका गला पकड़ लिया। हम भी तो यही करते हैं ना, तूने मुझे ऐसे कैसे बोला? अरे भाई साहब, उसने तो तुम्हारा सारे पाप क्षमा कर दिए, तू बेचारे के जरा सी गलती माफ नहीं कर सकता? और हम इधर आके बोलते प्रभु मुझे माफ कर, यानी कि हम खुद अपने आप को क्या बन रहे हैं, बेवकूफ। हम अपने आप को क्या बन रहे हैं, बेवकूफ बन रहे हैं। कहते पहले ये तो देख ले तूने कैसे उसको माफ करा। पढ़े बेटा एक बार फिर से 35। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा,
तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। समझ में आ रहा है? अगर नहीं बन रही कोई दिक्कत नहीं, मगर उसके प्रति कुछ रखकर मत चलो। तो इसलिए यहां पर जब पढ़ते समय एक आयत और पढ़वाऊंगा आपको, आपको समझ में आ रहा है? यह सच्चाई है। हो सकता है हमारे माँ बाप भी होंगे, भाई बहन भी होंगे, अगर नहीं बनती, हाँ जी कोई बात नहीं, मगर हम लेकर चलेंगे, हमारा उसमें क्या है? नुकसान। क्योंकि जहां ज्यादा बातें होती फिर ज्यादा बखेड़ा होता है। पढ़े बेटे का आयत तो पढ़वाऊंगा मैं। क्योंकि हम जब उल्टी सीधी बात करके इधर आके बोलते प्रभु हमें माफ कर दे, यानी कि साफ तरीके से पता चलता है हम अपना समय क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। एक आयत और पढ़े बेटा, निकालेंगे लूका 6। क्योंकि उधर जब हमने पढ़ा ना प्रार्थना में, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया। क्योंकि परमेश्वर देखता है कि हमने हमारे अपराधियों को क्षमा कैसे किया है। तो यीशु ने यही सिखाया था परमेश्वर के पास जो है। तो एक आयत में जो निकालेंगे लूका 6 का 38 पढ़े बेटा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। हाँ, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसका मतलब लिखा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आगे लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। हाँ, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। उसी से तुम्हारे लिए भी। मैंने आपको एक बार बताया था, पहले वो, अब तो तराजू है, पहले नाप होता था। बहुत से क्या करते, हिला हिला के दबा दबा के ऐसे देते थे। आटा है या कुछ भी है, पहले डालेंगे उसको हिलाएंगे तो वो क्या करेगा, नीचे बैठता है, और दबा भी देंगे। तो लिखा है लोग पूरा नाप दबा दबा के हिला हिला के और उभरता हुआ तुम्हारी गोद, उभरता का मतलब ऊपर तक और भी डाल दिया। लिखा गोद में डालें, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मैं गलती होगी, लाना था। अगर हम चम्मच से दे रहे हैं तो हमें कैसे मिलेगा? अगर चम्मच से देंगे तो चम्मच से मिलेगा। अब ये देखो हम देते कैसे हैं। जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हें मिलेगा। अब देखो हम कैसे देते हैं। हम देते तो है नहीं, लेने के चक्कर में बैठे रहते हैं। किसके बारे में? प्यार तो इतना सा देंगे, हम सोचते हमको इतना मिले। कैसे मिलेगा भाई साहब? हम जब दूसरे से प्यार की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर से बोलेंगे और सोचते हमसे लोग हमारा कहने का मतलब, हम तो किसी को आदर से नहीं बोलेंगे, लोग हमें आदर से बोले। भाई तुम जिस नाप से नापोगे उसी से बराबर मिलेगा। कहने का मतलब हम बड़े हैं छोटे हैं जो भी हो, अगर जिस नाप से हम देंगे ना उसी नाप से हमें वापस। हम सोचे कि हम बस थोड़ा सा बोले, मैं इनको तू बोलूं ये मुझे आप बोले, गलत सोच है आपकी। आपकी सोच क्या है? गलत है। अगर बच्चे से आप करके बुलवाना है तो उसको आप पहले बोलो। जिस नाप से तुम, पढ़े दोबारा से,
जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ध्यान रखना। हम तो सोचते हम चम्मच से देंगे और हमको कड़छी भर के हमें दे दे। क्या दे दे हमें? नहीं, ये तो फिर गलत है। गलत है नहीं है? हम तो सामने वालों को क्या कहेंगे, ऐसे ऊपर ऊपर से बेवकूफ बना देंगे, देखो जी पूरा भर के दिया है, और सामने रखेंगे दबा तो सही पहले। भाई जैसा दोगे वैसे ही मिलेगा। बच्चे तो शायद समझ में नहीं आएगा, आता है आपको? तो ये साफ है परमेश्वर का वचन, जिस नाप से तुम नापते हो। बच्चा है छोटा, उससे प्यार करो, प्यार से बोलो, तब वो आपसे क्या करेगा? प्यार करेगा। हम नहीं, मैं तो बड़ा हूं, मैं तो सास हूं। भाई साहब आपकी सोच कहां है? इसलिए क्या है, एक आयत पढ़कर फिर हम खत्म करेंगे, निकालेंगे बेटा। मत्ती 5:7। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अगर हम भी किसी पर दया करेंगे ना, तो हमारा बाप भी हम पर दया करेगा। जब हम दया नहीं करेंगे तो वो हम फिर कैसे हम बोले कि हम पर प्रभु तू दया कर। हम तो दूसरे पर दया करते ही नहीं और बोलते प्रभु हम पर क्या कर? दया कर। हम तो किसी पर दया नहीं करते। ये बहू आई है ना, चल पूरे दिन रगड़ती रहे, ये मैं थोड़ी थोड़ी भाषा में बोल रहा हूं। क्या कर? मैं तो सास हूं, रगड़ती रहे। अब भाई जब आप दया नहीं करोगे ना, वो दया नहीं करेगा। आप दया करना सीखो। वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी का बेटा है, हैं? अगर आप दया करोगे तो वो भी आप पर क्या करेगा? दया करेगा। मैं वो ये रिश्ते वाली बात नहीं कर रहा हूं, बाकी और चीजों में, जैसे कोई गरीब है उस पर हमको दया आनी चाहिए। अगर उन पर हम दया करेंगे तो हमारा बाप भी हम पर क्या करेगा? हम बोलते ना प्रभु मुझ पर दया कर, वो कहेगा बेटा खुद तो किसी पर दया करता नहीं और दया की क्या कर रहा है? भीख मांग रहे। कहता ना जिस नाप से तुम दोगे उसी से नापा जाएगा। कहने का मतलब अगर तुम दया करोगे तो मैं भी दया करूंगा, तुम माफ करोगे तो मैं भी माफ करूंगा, तुम किसी को क्षमा करोगे तो मैं भी। कहने का मतलब सारा हिसाब किताब हमारे हाथ में दे दिया। तुम अगर कठोर बनोगे तो मैं भी कठोर बन जाऊंगा। तुम किसी पर दया करोगे तो मैं भी दया करूंगा। ये सब हमारे हाथ में है। आप जो चाहिए आप ले लो। तो इधर जब पढ़, एक आयत पढ़ ले फिर, याकूब 2:13, फिर हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। जिसने दया नहीं की उसका न्याय भी बिना दया के होगा। ये लिख लेना आप। जिसने दया नहीं की उनका न्याय भी बिना दया के। ऐसा कोई है जिसका न्याय हो नहीं होगा? इस पृथ्वी पर जितने भी हैं सबका न्याय होगा, सबका न्याय होगा। चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, कोई सी भी जात हो, कोई सी भी भाषा का हो, कोई से भी कुल का हो, सबका क्या होगा? न्याय होगा। कोई भी नहीं बचेगा। तो लिखा है जिसने दया नहीं की उसका न्याय भी बिना दया के होगा। आगे, दया न्याय पर जयवंत होती है। दया न्याय पर जयवंत होती है। अगर हम दया करते हैं ना किसी पर, एक समय आएगा प्रभु जब न्याय करेगा ना, इसने बहुत दूसरों को माफ किया है, दया किया है, जब बेटा मैं भी तेरे को क्या करता हूं। तो दया जो है ना न्याय पर भी जयवंत है। इसलिए हमें क्या दयावंत बनना सीखना है। जैसे हमारा प्रभु क्या है? दयावंत है। हम तो किसी पर दया करते ही नहीं।
आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, ज्यादा गहराई में नहीं जाते, ये ऊपर ऊपर की बातें हैं, इन्हीं से हम आज सीख खड़ जाए। हम दूसरों को कैसे माफ करते और इधर आके बोलते प्रभु मुझे माफ कर। प्रेमी पिता, वो सामने वाला जो कर रहा है खन्ने दो ना, उससे हमें क्या लेना देना। अब अगर मेरी बीबी बोले कि मैं तो प्रार्थना में नहीं जाती, तो क्या मैं भी नहीं जाऊं क्या? नहीं, मैं उसको माफ नहीं करूंगी, मत कर। मगर मेरा काम क्या है? माफ करना। क्योंकि जब मैं न्याय सिंहासन पर जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो मैंने जब किसी को माफ नहीं किया तो हम फिर माफी मांगने के लायक भी नहीं हैं। फिर हम ये आस ना लगाएं कि प्रभु मुझे माफ कर। वो हमने उदाहरण देखा बच्चों को खड़ा कर कर, जब एक ने आपके इतने सारे कर्जा माफ कर दिया, तुझे एक डॉक्टर ने तेरा ऑपरेशन गलत कर दिया, तो आज तक उसके बारे में कोसती रहती है, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, प्रभु उसको माफ करे। हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर, तेरा हम धन्यवाद देते हैं। आज हम पवित्र आत्मा से अगर पूछे कहां कहां किस किस को माफ करना है, मैंने अभी तक माफ नहीं किया है, उनके प्रति मेरे अंदर आज भी कड़वाहट या जलन है, तो इससे हम बोले कि प्रभु जब मैं उसको सच में माफ नहीं कर पा रही तो फिर मैं माफी के लायक नहीं हूं। इसलिए वचन साफ कहता है कि तुम किस प्रकार से दूसरों को माफ करते हो। सामने वाले में 100 बुराई है, 100 दिक्कतें हैं, उसमें 100 कमियां हैं, मगर उसका हिसाब वो देगा, मेरा हिसाब मैं दूंगा। हालेलुया। सामने वाला हम पर दया करे ना करे, मेरा काम है दया करना, क्योंकि जब न्याय सिंहासन पे हम जाएंगे तो कहेगा ये मेरा बेटा या बेटी ये दूसरे पर दया करती थी, जा मैं भी तुझ पर दया करता हूं। इधर लिखा ना, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से बराबर मिलेगा। हालेलुया, स्तुति हो। अगर हम दवा दवा कर हिला हिला कर देंगे तो हमारा बाप भी हमें दवा दवा कर हिला हिला के देने की ताकत आज भी रखता है। मगर हम तो सोचते हैं कि बस एक चम्मच हम दे देंगे और हमें एक पतीला भर के मिल जाए। पहले देना सीखो फिर लेना सीखो। सामने वाला दे या ना दे, मेरा काम है एक अच्छा नमूना दूंगा। मुझे दूसरे से कोई लेना देना नहीं। मेरे अंदर जो प्रभु ने काम किया है, प्रभु ने जो मेरे अंदर ज्योति जगाई है, मैं दूसरों को उस ज्योति को दिखाना चाहता हूं। इसलिए प्रभु कहता है, यीशु मसीह, पिता ने जो कार्य मुझे करने को दिया था मैंने उसे पूरा करके पिता की महिमा किया है। अब हमारे जीवन से देखे प्रभु की महिमा हो रही है क्या? हम तो आज तक भी यही, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों किया, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो ऐसा है, मैं अभी तक आपके अंदर वचन गया नहीं। इसका मतलब हमारे यीशु को किसने आदर किया, इज्जत किया? उसके घर के लोग बोलते थे इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है। हालेलुया। जब जन्म भी नहीं हुआ था, पेट में था, तभी बोल दिया, पता नहीं किसका इसके पेट में। वो सब कुछ हमारे प्रभु ने सह लिया और हमें सहने में दिक्कत होती है। नहीं, मेरा तो इतना ऊंचा पद, उसने ऐसे कैसे कह दिया? आपने अभी तक प्रभु को जाना ही नहीं।
उसके प्यार को आपने चखा नहीं है। जिस दिन चख लोगे ना, फिर बुढ़ा ना हम छोड़ देंगे। मैंने अभी तक किसी को माफ नहीं किया, उनके प्रति मेरे अंदर आज भी बहुत करवाहट है। हो सकता है किसी ने हमारा पैसा लेकर हमें अभी तक नहीं दिया, उसके प्रति कड़वाहट है, या उस दोस्त ने या उस सहेली के प्रति हमारे प्रति कड़वाहट है, या कोई टीचर के प्रति, या कहीं पड़ोसी के प्रति, या काम पर जाते समय अगर हमारे अंदर, या बहू को सास के प्रति, या सास को बहू के प्रति, या बाप को बेटे के प्रति, माँ को बेटी के प्रति कोई ऐसे हमारे अंदर कुछ बातें तो नहीं है, हम प्रभु से प्रार्थना करें। आज एक बार और प्रभु ने साफ तरीके से हमसे बात किया है, अगर तुम माफ करोगे तो मैं माफ करूंगा, अगर तुम माफ नहीं करोगे तो मैं भी माफ नहीं करूंगा। हालेलुया। प्रभु जी, वचन में हमने पढ़ा है, धन्य है जो दयावंत हैं, उन पर भी दया की जाएगी। क्योंकि जब न्याय सिंहासन के सामने हम जब जाएंगे, वो न्याय पर भी जयवंत है दया। हम घुटने पे आकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे लेने वाला नहीं देने वाला बना। कोई मुझे इज्जत दे ना दे, कोई मुझे प्यार दे ना दे, कोई मेरी तारीफ करे ना करे, कोई मुझे सम्मान दे ना दे, प्रभु कोई मुझे चम्मच से देगा, मैं पतीला भर के उसे प्यार दूंगा। मुझे ऐसा बना दे। किसी का मान सम्मान मुझे नहीं चाहिए प्रभु। पिछले दिनों में मुझे मालूम नहीं था प्रभु, मैं गलत सोच गलत विचार में था, मुझे माफ कर। क्योंकि जब तू स्वर्ग छोड़कर आया प्रभु, तुझे भी किसी ने मान और सम्मान नहीं दिया। प्रभु मुझे मिले ना मिले मान सम्मान, मुझे आदर या पद भी मिले ना मिले, प्रभु मुझे चाहे कितना भी टूटना पड़े, जैसे फूल को जब निचोड़ते उसके अंदर से खुशबू आती है, प्रभु सामने वाला मुझे कितना भी निचोड़े, कितना भी तोड़े, मेरे अंदर से बदबू नहीं प्रभु, एक खुशबू आनी चाहिए। मुझे ऐसा बना। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना हम कर सकते हैं क्या? प्रभु तेरा स्वरूप मेरे अंदर आए, तेरा स्वभाव मेरे अंदर आए। नए साल में हमारी वो बच्चों वाली प्रार्थना नहीं, अभी हम बड़े हो गए, हमारी प्रार्थना में एक बदलाव। प्रभु मुझे मान सम्मान नहीं, बस एक ही तमन्ना है, अब मेरे द्वारा तेरी महिमा हो। कोई ये ना बोले ये प्रार्थना में जाने वाले लोग हैं, ये प्रभु को मानने वाले लोग हैं। हो सकता है हमारे सामने वो कमजोर है, हमारा काम है उसको उठाकर आगे ले चलना। प्रभु मुझे मान सम्मान नहीं, मैं दूसरों का करके बना। प्रभु मुझे किसी का आदर इज्जत या बड़ापन नहीं चाहिए। हो सके तो प्रभु जैसे मेरे यीशु ने परमेश्वर होकर भी चेलों के पैर धोए और कहता मुझसे सीखो। प्रभु मेरे अंदर मनुष्य स्वभाव है, कितनी बार प्रभु मैं नहीं झुक पाता, ये मुझसे तो नहीं हो सकता। आप मुझे झुकाए, आप मुझे नम्र बनाए। मैं प्रभु अपनी कॉलोनी में, अपनी कलीसिया में, बच्चों के बीच में एक अच्छा नमूना दे सकूं। आप मेरी सहायता करें, दूसरों पर दयावंत ऐसा मुझे बना, दूसरों को माफ करने वाला बना। अगर आप चाहे तो प्रभु ये हो सकता है। मैंने तो बहुत कोशिश किया, मुझसे नहीं हो रहा।
सच में प्रभु अगर मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा तो मैं भी प्रभु आपसे माफ़ी के लिए बोल नहीं सकता। इसलिए प्रभु मेरी प्रार्थना है आज के वचन के अनुसार मुझे बना। एक एक को प्रभु आपने बात किया, उसके लिए धन्यवाद हो। सब महिमा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।